औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are doing well and taking good care of your health and family. Okay students, as you know that we have started chapter number 6 and today's topic is malware and its types. Malware is basically a type of virus. ठीक है, malware एक सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस से भरा होता है, या फिर इसको आप इटसेल्फ एक वायरस कह सकते हैं. मेलवेयर इज़ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ को ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि इंटेंशनली हुई बंदा करता है ख़ुद से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, राइट. सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर मींस कि जो कि इंटेंशनली किसी ने इसको डेवलप किया होता है ताकि वो दूसरों को हार्म कर सके, दूसरों को नुकसान पहुंचा सके. So malware is malicious software. It comprises of a number of harmful software that are threats to all computer users. और इसने क्या किया है malware से और मज़ीद कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जो कि दूसरों के लिए, दूसरे कंप्यूटर यूज़र्स के लिए नुकसान का बाइस हैं और उनको धमकाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. मेलवेयर इज़ क्रिएटेड फॉर अटैक ऑन प्राइवेसी जो आपकी ज़ाती चीज़ें होती हैं उन पे अटैक करने के लिए इसको क्रिएट किया गया है. फॉर स्पेइंग जासूसी के लिए एंड डिस्ट्रक्शन, ताकि आपके सिस्टम की तबाही हो सके या फिर डिफरेंट तरीके से आपको हार्म कर सके. एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, और जो इसके डेवलपर्स हैं उनको जो है वो फाइनेंशियल उनका कोई बेनिफिट उनको पहुंच सके, ठीक है, इस वजह से. मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मेलवेयर आर कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, स्पेवेयर एंड एडवेयर. ये आपके पास चार जो हैं वो टाइप्स हैं मेलवेयर की. सो कम टू द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ कंप्यूटर वायरसेस. A computer virus is a type of malware that spreads by inserting a copy of itself into another program or file. अब computer virus एक most common जो है वो आप कह सकते हैं वायरस है जो कि किस तरीके से फैलता है कि आपके अगर एक प्रोग्राम में एक फ़ाइल में है वायरस है, तो आप अगर उसको लाइक आपके पास कोई USB है तो आप उसको उसके अंदर वायरस है, आप उसको मल्टी कंप्यूटर्स के साथ जो है उसको अटैच करते हैं तो वो इसी तरीके से पूरे कंप्यूटर में प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फाइल टू फाइल वो फैलता जाता है. मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर अटैच टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती हैं आपके पास उनसे जो है ये मोस्टली उनकी वजह से ये फैलता है. वायरसेस स्प्रेड एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स व्हेन अ कंप्यूटर यूज़र ओपन्स द इन्फेक्टेड प्रोग्राम और फाइल. अब वायरस फैलता किस तरीके से कि जब कोई कंप्यूटर यूज़र किसी इन्फेक्टेड प्रोग्राम या फाइल को ओपन करता है जो कि वायरस से भरी होती है. एंड वायरसेस आल्सो स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड फाइल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू नेटवर्क, USB फ्लैश ड्राइव, CD, DVD और इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स. लेट्स सपोज कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है और आप जो है वो थ्रू ईमेल कोई वही फाइल जिसमें वायरस है, दैट इज़ इन्फेक्टेड फाइल और इन्फेक्टेड प्रोग्राम, तो वो आप उसको शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर यूज़र को. तो वो आपका जो सिस्टम, आपके सिस्टम भी इन्फेक्ट हुआ होता है, जो नेक्स्ट बंदा होता है उसका भी हो सकता है, ठीक है. तो इस तरीके की शेयरिंग हम थ्रू नेटवर्क भी कर सकते हैं, ईमेल्स भी कर सकते हैं, CD, DVD, इनके थ्रू जितनी भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डाटा को, तो वो इस वजह से भी फैल सकता है. सम वायरसेस आर नॉट वेरी हार्मफुल, दे आर सिंपली अनोइंग, वाइल अदर्स कैन सीरियसली डैमेज द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर. कि कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते, सिंपली जस्ट वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं और कुछ आपको छोटी मोटी थ्रेट्स दे देते हैं, लेकिन कुछ इतने हार्मफुल होते हैं कि वो आपके पूरे हार्डवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो करप्ट योर होल सिस्टम. एंड वायरसेस कैन ऑल्सो कैन स्लो डाउन द कंप्यूटर एंड सम कैन इवन स्टॉप इट्स ऑपरेशन. के कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जब आपके कंप्यूटर में वो आ जाते हैं तो आपका कंप्यूटर काम करना ही बंद कर देता है या फिर वो स्लो हो जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस आर आई लव यू, माई डोम एक्सेट्रा. तो ये आपके पास ऐसे वायरसेस हैं जो कि थ्रू ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आपके पास ये स्प्रेड होते हैं. एंड माई डोम virus was discovered in 2004. It quickly infected about 1 million computers. 2004 में इसको डिस्कवर किया गया था, जो कि उसी टाइम इसने 1 मिलियन जो है वो कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था. सो सेकेंड वन इज़ वॉर्म्स. अ वॉर्म इज़
अ malware that transmits itself over the network to infect other computer, जो कि through networking फैलता है, right? Worm can be harmful like a virus. Worm okay, it separates automatically in computer networks and replicates itself. ये क्या होता है, automatically आपके computers में फैलता जाता है through networking. एंड रेप्लिकेट्स इटसेल्फ का मतलब होता है डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, अपने मतलब कि वो डबल हो ही जाता है, उसका जो हार्म होता है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो ही जाता है. इट कैन ट्रैवल फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन. के ह्यूमन एक्शन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा होता कि इंसान कुछ करेगा, कोई अटैचमेंट करेगा तो वो तब होगी, बल्कि क्या होता है इसी तरीके से फैल ही जाता है. इट एंटर्स द कंप्यूटर थ्रू अ वीकनेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. जब आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो रहा होता है या फिर वो वीक हो रहा होता है, दैट डिड नॉट फंक्शंस प्रॉपरली, देन worms spreads here. Most of the worms causes some harm to the network, such as slowing down communication by increasing network traffic. network traffic का मतलब होता है कि सिग्नल्स में कोई जो है वो हो जाती है, आपके पास ख़राबी हो जाती है. और दूसरी इस तरह की जो अटैचमेंट्स आप कर रहे होते हैं, फाइल्स जो इधर उधर आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये क्या करता है कम्युनिकेशन को स्लो डाउन कर देता है. तब आपको पता चलता है देयर इज़ worm टाइप सॉफ्टवेयर वायरस हियर. Code Red and Fizzer are examples of worms. Code Red worms broke out in July 2001 and infected about 3,60,000 computers in a single day. कि जो Code Red था उसको डिस्कवर किया गया था. कब इनको पता चला था कि इस टाइप का कोई भी वायरस होता है? इन 2001, जुलाई 2001. एंड एक दिन में वो 3,60,000 कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाता था. फिजर इज़ अ मैस मेलिंग वॉर्म दैट कैप्चर्स अ यूजर्स की स्ट्रोक्स एंड कैन अलाउ द अटैकर्स एक्सेस टू इन्फेक्टेड कंप्यूटर. अब फिजर एक ऐसे टाइप का वॉर्म है जो कि जब कोई भी यूज़र काम कर रहा होता था, मेल कर रहा होता था, कम्युनिकेट कर रहा होता था, जो उसके की स्ट्रोक्स होते थे वो चुरा लेता था एंड उसको उसके कंप्यूटर पे उसको एक्सेस हो जाती थी, वो पहुंच पाता था उसकी प्राइवेट चीज़ों पे, देन वो उसको इन्फेक्ट कर देता था. सो नेक्स्ट वन इज स्पेवेयर. स्पेवेयर प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड टू स्पे ऑन कंप्यूटर यूजर्स बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़ ऑन कंप्यूटर. स्पेइंग का मतलब होता है कि जासूसी करना, ठीक है. तो ये स्पेवेयर ऐसे प्रोग्रामर्स थे जिन्होंने इस टाइप के वायरस को बनाया था ताकि वो कंप्यूटर यूज़र जो है वो अपने कंप्यूटर पे जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जो भी काम वो वहाँ पे कर रहा होता है, वो सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उनके कंप्यूटर को हार्म कर दे. स्पेवेयर इज़ डेवलप फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द क्रिएटर. जिसने ये बनाया है ये वाला सॉफ्टवेयर, जिसने उसको अपनी ज़ाती मफाद के लिए उसने ये चीज़ डेवलप की. इट परफॉर्म सीक्रेट ऑपरेशन सच एज स्टीलिंग पासवर्ड और बैंकिंग पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र. ये क्या करता है, सीक्रेट काम करता है कि कंप्यूटर जो यूज़र होता है उसको पता भी नहीं चलता कि उसका पासवर्ड जो है वो स्टील हो रहा है, या फिर जो वो क्योंकि ये सीक्रेटली सारा कुछ करता है, जासूसी सीक्रेटली होती है, तो दैट्स वाई आपको जो पिन कोड होता है बैंक का वो भी चुराया जाता है के ज़रिए. इट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर्स थ्रू इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंटरनेट. ये आप कभी कभी जो है वो हम लोग वैसे ही कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे कंप्यूटर से इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी ये फैल रहा होता है. इट स्लोज डाउन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर. इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को भी स्लो कर देता है. मोस्ट ऑफ द स्पेवेयर इज़ डिज़ाइन टू बी डिफ़िकल्ट टू रिमूव. कुछ स्पेवेयर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई एंटीवायरस या फिर कोई एंटी सॉफ्टवेयर इस टाइप का नहीं होता, दैट बाय विच वी कैन remove them. For example, Flame is a spyware that was discovered in 2012. It attacks computers that use Microsoft Windows operating system. और ये इसकी क्या एक जो है वो क्वालिटी थी या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं कि ये उन कंप्यूटर्स पर अटैक करता था दैट वर्क्स ऑन Microsoft Windows operating system. It is known as one of the most sophisticated spyware used for the purpose of espionage. It can record screenshots, keyboard activities and network traffic. It also has the capability to turn on the computer microphone and record conversation over Skype. तो ये ऐसा आपके पास स्पेवेयर था जो कि सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ आपकी रिकॉर्ड कर लेता था. जैसे कि कोई भी आपने अगर स्क्रीन शॉट लिया, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी. आप कीबोर्ड से क्या एक्टिविटीज़, क्या आप कौन सी की प्रेस कर रहे हो, क्या टाइप कर रहे हो, एंड इस टाइप की जितनी भी. और इसमें ये भी कैपेबिलिटी थी कि जब आप माइक्रोफोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो ये कन्वर्सेशन भी चुरा सकते हैं.
Okay, last one is adware. Adware is malware that attaches itself to free software on the internet and infects computer when such software is downloaded. कुछ इस तरह के आप लोगों को बाज़ औक़ात ना एड्स भी आ रहे होते हैं कि आपका कंप्यूटर या फिर आपका जो मोबाइल है या आपका जो सिस्टम है वो करप्ट होने जा रहा है, ख़राब होने जा रहा है, आप इस सॉफ्टवेयर से उसको सेव कर सकते हैं। इस टाइप के कुछ ऐड आपके पास आते हैं। तो ये वो इंटरनेट पे कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी कोई भी जो है वो नहीं होती, लाइक कोई प्राइवेसी नहीं होती। इसी तरीके से ओपन सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं। इट पॉप्स अप एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड प्रोग्राम। क्या होता है कि कुछ एड्स आपके आ रहे होते हैं कि वो पॉपअप मेन्यू, जिस तरीके से आपके मैसेजेस सामने आ रहे होते हैं, इस तरीके से वो एडवर्टाइजमेंट्स जो इश्तहारात होते हैं वो सामने आते हैं। और वो जो एड्स या फिर एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने आ रहे होते हैं, दैट आर बेसिकली द इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स दैट इन्फेक्ट योर सिस्टम। पॉपअप ब्लॉक ऑप्शन इन ब्राउजर्स हेल्प प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एडवेयर। अब जितने भी अक्सर आप किसी भी वेबसाइट पे जो कि लीगल नहीं होती, आप अगर बाय मिस्टेक भी वहाँ पे विज़िट कर देते हैं तो आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड बाज़ औक़ात नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तो आप उसका पॉपअप या फिर आप उसके नोटिफिकेशंस को जब आप ब्लॉक कर देते हो, उनको बंद कर देते हो, तब आपका सिस्टम जो है वो थोड़ा सेफ रह सकता है। सम एडवेयर में ऑल्सो कलेक्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन। कुछ एडवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। लेट्स सपोज कोई इलीगल वेबसाइट्स पर आप चले जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि जब तक आप अपना जीमेल अकाउंट नहीं डालेंगे तो ये चीज़ आप व्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फटाफट जो है वो जीमेल अकाउंट वहाँ पे डाल देते हैं, साइन इन कर देते हैं, तो वो उनका वहाँ से ही सारा डाटा क्या हो जाता है, हैक होता है। एंड आपको पता है कि जीमेल में आपके कंप्यूटर पे जो भी डली होती है या फिर आपके फ़ोन में जो होती है वो सारा डाटा उसी में स्टोर होता है। तो वो हैकर्स होते हैं या फिर कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आपका जो वो पूरा सिस्टम है वो करप्ट हो सकता है या वो इन्फेक्ट हो सकता है। सो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक एंड डू एच ऑफ इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।